हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 17 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएम मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है वो किस राज्य में है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें दोस्तों तो यह है कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। तो यह जो है जोड़ेगा किसको, तो लखनऊ को गाजीपुर से। याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है, तो आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाया गया साथ में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और भारत का पहला जो है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया था एक्सप्रेसवे, उसका क्या नाम था, बाड़मेर जो था राजस्थान में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, बाड़मेर। ये दूसरा क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करें दोस्तों तो इसका पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तो इसी का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। तो यह कहाँ है, किस राज्य में है दोस्तों, तो यह है भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के गोंडा रानी, जो कमलापति जो थी दोस्तों तो भोपाल की गोंड रानी थी। गोंड जो है समुदाय है उसी की थी। 450 करोड़ रुपए के लगाकर पुनर्निर्माण किया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन को। झंडा सत्याग्रह कहाँ में मनाया गया, तो जबलपुर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश ही है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला। और भारत का पहला 100% विद्युतकृत रेलवे जोन कौन है, तो जबलपुर है। जबलपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर दोस्तों। अभी भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, तो पहले थे 17, अभी हो गया है 18। 2019 में वो बन गया नया रेलवे जोन, तो हो गया 18। कौन सा जोन बना है, तो बना है दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे। याद रखिएगा, साउथ कोस्ट रेलवे बना है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका, यूएई और बहरीन और इजराइल ने अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो नौसेना अभ्यास शुरू किया है तो कहाँ पर किया है दोस्तों, इसका उत्तर बताना है कहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर में। याद रखिएगा लाल सागर में। तो कौन कौन शामिल थे इसमें, तो अमेरिका था, यूएई था, बहरीन था और इजराइल था। याद रखिएगा दोस्तों इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। याद रखिएगा। अब्राहम समझौता का संबंध किससे है, तो इजराइल और यूएई से। याद रखिएगा। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर के। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर बिमल पटेल। याद रखिएगा प्रोफेसर बिमल पटेल, इसका ए ऑप्शन सही होगा, बिमल पटेल। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन की बात करें दोस्तों तो इसका गठन हुआ था 1947 में। इसमें 34 सदस्य देश है और इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो जिनेवा में है। जिनेवा में। और किसका किसका मुख्यालय है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा में अधिकतर का मुख्यालय है। याद है। हाल ही में प्रियंक राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया। याद रखिएगा ये भारतीय मूल के प्रियंक राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यानी कि मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम पहला लॉन्च किया है भारत का, तो किसने किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत पे। जो भारत पे ऐप है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिससे किया जाता है, जिस प्रकार से गूगल पे है, भारत पे है, पेटीएम है, उसी प्रकार से तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन जारी किया है, तो पेटीएम जारी किया है। कौन जारी किया है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर।
यानी कि जब कोई कंपनी पहली बार इसको जारी करता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो पेटीएम के द्वारा भारत का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया गया है। भीम यूपीआई हाल ही में किस देश में अंदर लॉन्च किया है? तो भूटान। जो कि भारत का जो भीम ऐप है दोस्तों, इसका जो है 2016 में दिसंबर में लॉन्च किया गया था। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। ये भारत सरकार का अपना जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड लॉन्च किया गया है, ऐप लॉन्च किया गया है, भीम ऐप। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम रखा गया भीम ऐप। तो ये हाल ही में भूटान में भी लॉन्च किया गया है। तो देखिए, भ से भारत और भ से भूटान दोनों एक ही तरह का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कैसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो कैसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी कौन दिया दोस्तों? तो वो जगह अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। तो गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है। अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी तितली का क्या नाम है, तो गोल्डन बर्ड विंग। तो गोल्डन याद रखिएगा, गोल्डन बर्ड विंग। सिक्किम के राजकीय मछली हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? कैटल को, जिसे कुपर महसीर भी बोलते हैं। सेला सुरंग कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक है बिहार, 1106 व्यक्ति, याद रखिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पाक्के टाइगर रिजर्व तीनों कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में ही, याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। लद्दाख का राजकीय पशु हाल ही में किसे बनाया गया था? हिम तेंदुआ, याद रखिएगा। लद्दाख जो है भारत का जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर राज्य को बांट के बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो वहाँ का जो है लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लियोपर्ड। राजकीय पशु क्या है? तो काला गर्दन वाला क्रेन यानी कि ब्लैक नेक क्रेन, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 14 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को कितने साल तक आगे बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं? ईडी की बात करें तो इन्फॉर्मेशमेंट डायरेक्टरेट यानी कि परिवर्तन निर्देशालय, और सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, याद रखिएगा। तो इसको जो है कितने साल के लिए है दोस्तों? तो हो जाएगा 5 साल, याद रखिएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 5 साल। तो 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा किया गया है। तो एक बार में 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 5 वर्ष तक कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 2 वर्ष कार्यकाल है ईडी और सीबीआई का। सीबीआई के निदेशक कौन है दोस्तों? तो सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा। सीबीआई से सुबोध कुमार जायसवाल। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। बिरसा मुंडा को धरती बाबा, जगत पिता या चमत्कारी बाबा का नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित हैं। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा जी, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह किए थे, कहाँ में किए थे? तो नागपुर के पठार में, जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है। अभी नागपुर का पठार कहाँ है दोस्तों? तो जब बिहार का बंटवारा हो गया झारखंड में, तो झारखंड में चला गया। बिरसा मुंडा स्टेडियम हाल ही में बन रहा है, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, कहाँ में है? तो राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है, याद रखिएगा। वन धन विकास योजना मॉडल राज्य कौन है? तो मणिपुर। वागला महोत्सव मेघालय राज्य की गारो जनजाति से संबंधित है। फसल के मौसम की समाप्ति पर मनाया जाता है। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति और पहाड़ी कहाँ में है? तो मेघालय में ही है दोस्तों। ऐसा पहाड़ी जो है किसका भाग है? तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है मेघालय का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो 2020 का जो है फाइनल हुआ था दोस्तों न्यूजीलैंड के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। इसमें मिचेल मार्श ने अर्धशतकीय पारी खेला, एकदम लाजवाब, और ऑस्ट्रेलिया को पहली बार चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहे? तो मिचेल मार्श। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जीता। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श रहे। मैन ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों।
सर्वाधिक रन बाबर आजम ने बनाया, जो कि कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। सर्वाधिक विकेट वानिंदु हसरंगा, जो कि लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, श्रीलंका से संबंधित है दोस्तों। इसमें जो है 3 हैट्रिक भी लिया गया था, क्रैम्पर के द्वारा एक ठो लिया गया था हैट्रिक वर्ल्ड कप में, एक ठो वानिंदु हसरंगा के नाम रहा हैट्रिक, याद रखिएगा। इवन ग्लोबल कम्पैक्ट में शामिल होने वाला भारत की पहली दोपहिया निर्माता कंपनी कौन है, तो टीवीएस है, याद रखिएगा। और एक ठो रबाडा के द्वारा लिया गया था हैट्रिक। तो इवन ग्लोबल कम्पैक्ट में शामिल होने वाला भारत की पहली दोपहिया कंपनी निर्माता कंपनी तो टीवीएस, याद रखिएगा। आगे के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण एवं कतई जहर प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु यानी कि इथेनेसिया को मान्यता देते हुए जीवन रक्षक उपकरण पर निर्णय दिया, तो अरुण शानबाज केस, याद रखें, अरुणा शानबाज केस, याद रखना दोस्तों। जापान के मिनीमाता में जो है मिनीमाता रोग का संबंध है, जो कि पारा से होता है। इटाई रोग कैडमियन के कारण होता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे, तो राहुल द्रविड़ थे। तो राहुल द्रविड़ को हाल ही में जो है भारत का मुख्य कोच बना दिया गया है पुरुष टीम का। सीट मैक्स 2021, तो याद रखिए, ए से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। तो सीट मैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अवतार का तीसरा संस्करण है। ये जो है अंडमान सागर में किया गया है। 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज दिल्ली के 2 किशोर भाइयों को विहान और नव अग्रवाल ने घरेलू कचरों को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसको मिला है, तो विहान नाम है एक ठो का, विहान किशोर, और एक ठो का नव अग्रवाल किशोर, याद रखिएगा। साहित्य के लिए जेसीबी 2021 पुरस्कार किसे दिया गया, तो एम मुकुंदन को दिया गया, याद रखिएगा, एम मुकुंदन अपनी पुस्तक दिल्ली एसोलिलोकी के लिए जीता है, याद रखिएगा। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अब बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों, IQAIR एयर के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता संकेतक और प्रदूषण रैंकिंग वाले शहर है। सब प्रथम स्थान पर है दिल्ली, सबसे खराब। उसके बाद लाहौर, सोफिया जो कि बुल्गारिया में है, कोलकाता, जाग्रेब क्रोएशिया, मुंबई भारत, बेलग्रेड सर्बिया, चेंगदू चीन इत्यादि। तो सबसे खराब दिल्ली में, याद रखेगा। दूसरे स्थान पर लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि भारत ने 15 नवंबर 2021 को अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। 23 वैज्ञानिकों और सहयोगी कर्मचारियों के दल का पहला जत्था भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री जो है भारत का जो है अंटार्कटिका में स्टेशन बसाया गया, वहाँ पर पहुँच गया। जनवरी 2022 के मध्य तक 4 और बैच अंटार्कटिका उतरेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था, जिसके नेतृत्व निर्देशन किसने किया था, तो जेड कासिम, याद रखिएगा, जहूर कासिम। इसमें 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे कर लिए हैं। 41वें अभियान में 48 सदस्यों की टीम का नेतृत्व डॉक्टर शैलेंद्र सैनी, वैज्ञानिक राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र करेंगे। तो याद रखिएगा कि 41वां का नेतृत्व किसने कर रहा है, तो डॉक्टर शैलेंद्र सैनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पहुँचे, तो मैत्री। प्रथम जो स्थापित किया गया था, तो गंगोत्री था, दक्षिण गंगोत्री, फिर भारती, मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं हाल ही में, तो सत्यनारायण प्रधान, याद रखिएगा, सत्यनारायण प्रधान। राज्यसभा के महासचिव के रूप में पीसी मोदी को नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा के महासचिव हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है, जो कि सीबीडीटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। 1950 में शुरू हुई एक परंपरा की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से उपाधि से सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट टीम की एंट्री होगी।
यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ होगा, तो बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है दोस्तों, तो इंग्लैंड में है, याद रखिएगा बर्मिंघम। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा दोस्तों। 2022 में कहाँ होगा, तो बर्मिंघम में होगा। दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगुट ने जीता है बुकर पुरस्कार 2021। पुस्तक कौन है, तो द प्रॉमिस, याद रखिएगा, द प्रॉमिस पुस्तक के लिए जीता है दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगुट ने, तो याद रखिएगा डेमन गलगुट। जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोप को दिया गया है, डेविड डायोप। ऑल ब्लड इज पुस्तक के लिए दिया गया है। पिछला वीडियो का दोस्तों उत्तर था जिसमें पूछा गया था कि 2021 ईस्वी का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। सही उत्तर देने वाले लोग हैं दीपक कुमार, मनीष कुमार, KIT2007, गौतम कुमार, श्वेता वर्मा, हर्षिका वर्मा, विजय कुमार, रंजन कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, एक दिन आप लोग जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका हम वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है, यानी कि प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर कौन है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब बताइए, शहर का नाम बताना है। यदि वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी चैनल पर नए हैं वो कृपया करें सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हम अपना वीडियो दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।